हाई ट्रेडर्स, आज का डेट है 17 अगस्त और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। तो मैं पहले टेलीग्राम पर अपना फोटो लगा देता हूँ कि कैसे क्या मैंने प्लान किया था आज टुवर्ड्स दी सेल साइड। देखिए, सेल साइड में जाना अप ट्रेंड में बहुत रिस्की ट्रेड होता है। रीजन ये है कि देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, अभी मार्केट आपको क्या किस ट्रेंड में दिख रहा है इतना ही मेरे को बता दो। बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है आपको एक कम्प्लीटली अप ट्रेंड में दिख रहा है, और अप ट्रेंड में ना आपको सब कुछ पता होगा, हमेशा विद द ट्रेंड जाना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, विद द ट्रेंड जाना चाहिए, बिगिनर्स के लिए तो यही एडवाइजेबल है, विद द ट्रेंड जाना चाहिए। अब अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के लिए ना बहुत बहुत रिस्की ट्रेड होता है वो, और आपके पास उतना कंफर्मेशन हो आप तभी ले सकते हो, क्योंकि रीजन ये हो जाता है कि हर एक डिप पे ना जो सेलर्स घुसते हैं, अब सबको लग रहा है मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, अभी से तो यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, सबको तो बॉटम टॉप ही पकड़ना है ना मार्केट को। ऐसा तो होगा नहीं कभी, मार्केट का टॉप एंड बॉटम किसी को नहीं पता होता है, मगर हम सबको ट्रेड उसी पे करना है, और सबको टॉप पे सेल करना है, सबको बॉटम पे बाय करना है। तो अब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, वही ज्यादातर लोग वही करने की कोशिश करते हैं, टॉप पे सेल करने की कोशिश करते हैं। जब सेल करते हैं ना तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर मूवमेंट देता रहता है, हर एक रेजिस्टेंस पे लोग सेल करेंगे, मार्केट ऊपर चलेगा। तो वैसे ही सेल साइड में बैठना थोड़ा रिस्की हो जाता है अप ट्रेंड में। बट मैंने आज जो ट्रेड लिया था, मैं तो टेलीग्राम में लगा चुका था कैसे क्या प्लान करना है। उसका रीजन ये सिंपल था कि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी में दोनों में स्टॉप लॉसेस नीचे प्रेजेंट है, ऊपर कहीं पता नहीं चल रहे थे, बस इतने इधर थे सेलर्स के स्टॉप लॉस, बट बायर्स के यहाँ पड़े हुए थे, और ऑब्वियसली यहाँ से जो सेल किया होगा ना, उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, तो ये तो अब बचा नहीं है। ओके, बस बायर्स यहाँ पड़े हुए थे। अब मैं थोड़ा चार्ट क्लीन करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो सेल साइड का रीजन क्या था। अब सेल साइड का रीजन तो सिंपल था मेरा डायरेक्शन का, कि स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं, बट मैंने उस हिसाब से ट्रेड नहीं लिया। अब वो भी समझ जाओ कि मैंने जो आज ट्रेड लिया ना, उस लॉजिक के हिसाब से लिया ही नहीं है कि स्टॉप लॉस नीचे है। मुझे लग रहा था कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, डायरेक्ट अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाता है, तो यहाँ मैं कहीं सेल कर सकता हूँ एक रेजिस्टेंस ब्रेक पे। बट मार्केट ने उसके और कंप्लीटली ऑपोजिट एक्ट किया। कैसे? मार्केट यहाँ खुला, फिर नीचे आया, नीचे ऊपर ये एक डोजी बना दिया। जब डोजी बनाया ना, तो यहाँ जिनके सेलर्स के स्टॉप लॉस थे ये तो गए। ठीक है, अब बायर्स जो थे ये भी डर गए, ये भी निकल गए, क्योंकि मार्केट यहाँ तक का मूव दे चुका था। अब ना ही कोई बायर्स बचा हुआ है, ना ही कोई सेलर्स बचा हुआ है। बचे हुए तो न्यू चार्ट्स में जो एंट्री ले रहे हैं वो बचे हुए हैं। अब बनाया भी इसने एक डोजी, यहाँ पे किसी का एंट्री बनेगा नहीं। अब उसके साथ आपको पता ही होगा कि क्लोजिंग प्राइस को किस तरह लिया जाता है रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से। ठीक है, एक क्लोजिंग प्राइस विल एक्ट बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर रिटेलर्स, तो वैसे ही मार्केट में हुआ। देखो, यहाँ पे एक बाय सेटअप भी मेरा निकल रहा था, बट मैंने जो अपने ग्रुप में बता दिया था, मैंने उस हिसाब से अपने इमोशन को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे आज सेल ट्रेड ही लेना है, बाय ट्रेड मैं इग्नोर करूंगा, वरना तो मेरे को कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिल रहा था यहाँ बाय करने का। ठीक है, इधर मार्केट ने क्या किया, आया एक, इसको सपोर्ट जो क्लोजिंग प्राइस वाला सपोर्ट था उसको तोड़ा, हॉल्ट नहीं कर सका और ऊपर घूम गया। ठीक है, पूरा क्लियरली सबको दिख रहा है, बट मैंने इसको इग्नोर किया ट्रेड करने से। ठीक है, बस ये एक कन्विक्शन कि मेरे को आज सेल साइड ही लेना है। अच्छा, सेल साइड कैसे प्लान किया? सेल साइड ऐसे प्लान किया कि मार्केट यहाँ आपको क्या दिख रहा है, कप हैंडल बनाया ना, कप हैंडल बोल लो या स्विंग्स बोल लो या अप ट्रेंड में है मार्केट बोल लो, जैसे बोल सकते हो बोल लो। वैसे कप एंड हैंडल पैटर्न, ये पैटर्न वगैरह कोई काम नहीं करता, ऐसे ही मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ आपको। मार्केट ने एक पैटर्न काइंड ऑफ बनाया, पैटर्न बनाते हुए इस मेन तो वही है ना, इस रेजिस्टेंस का ही मेन लॉजिक है। अब इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ अप ट्रेंड भी है, सबको लग रहा है कि बाई साइड में जा सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखो, वॉल्यूम भी देख लो कितना हाई है, तो ये कंफर्मेशन आ गया कि बहुत सारे रिटेल बायर्स यहाँ घुस चुके हैं। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ यहाँ तक तो मेरी एंट्री बनी नहीं, क्योंकि मैं आपको पता है मेरा सेटअप क्या है। अगर मैं ब्रेकआउट को ट्रैप कर रहा हूँ तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा विद गुड वॉल्यूम, और उसका लो ब्रेक होना चाहिए रेड कैंडल के साथ, और वो भी 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में तो हम अपन कंफर्म करते हैं, ठीक है, वरना 5 मिनट में ट्रेड करने बैठोगे, स्कैल्पिंग जो मोस्टली हम करते हैं, तो ट्रेड आके भी चला जाएगा, आप बस बैठे ही रहोगे कंफर्मेशन के लिए। अभी मैं आपको 1 मिनट में लेके चलता हूँ। ओके, देखो यहाँ क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल ये बना ब्रेकआउट, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, अपन का एंट्री यहाँ फ्रेम नहीं हुआ। यहाँ पे एक बना, अगर अगर मेरी बताऊं 1 मिनट में मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस कैंडल का। अच्छा, रीजन क्योंकि ये भी एक ऐसा कैंडल है जिसका वॉल्यूम भी तगड़ा है, और उसके लो ब्रेक पे मैंने यहाँ पे एंट्री फ्रेम की। वैसे तो 30 पॉइंट्स का ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने ऐसा मूव किया, बट ऑप्शन चार्ट में ऐसा नहीं था, मार्केट ने बिल्कुल भी अपने डायरेक्शन में मूवमेंट दिया ही नहीं। मैं ऑप्शन चार्ट भी आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देख लो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया इवेंचुअली, सारे स्टॉप लॉसेस बायर्स के नीचे ही इकट्ठा थे, तो मार्केट ने इस स्विंग तक तो सारे स्टॉप लॉसेस ले लिए। किसी ने इस कैंडल के नीचे रखा होगा, ठीक है, किसी ने इनफैक्ट रेजिस्टेंस के नीचे ही डाल दिया होगा। रेजिस्टेंस मतलब इस प्राइस के नीचे 39,320 पे किसी ने डाल दिया होगा, 39,300 तक किसी ने डाल दिया होगा। ये सब हरकत रिटेलर्स ने किया होगा, मेरे को पता था, तो मार्केट ने स्विफ्टली आके अपना वो ले लिया। मैं ज्यादातर होल्ड भी नहीं करता,
रिवर्स अगेंस्ट द ट्रेंड में, रिवर्स ट्रेडिंग के चक्कर में अगर मैं बोलूँ, उस ट्रेड्स को मैं ज्यादा होल्ड नहीं करता। रीजन वही है, देखो अप ट्रेंड है, थोड़ा से भी डिप मारेगा ना तो धड़ाधड़ सेलर्स घुसने वाले, मार्केट फिर घुमा देगा। इसने एग्जैक्टली वही किया, देखो थोड़ा डिप मारा तो यहाँ पे सारे सेलर्स घुसने लगे, रेड कैंडल्स के वॉल्यूम आप देखो कितने सारे सेलर्स, और मार्केट उनको ट्रैप करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट के लालच में ऐसा ना हो कि लॉस ही ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इसलिए मैंने अपना पोजीशन काट दिया इधर। मैं अभी अपना ऑप्शन का चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये है मेरा ऑप्शन का चार्ट। ओके, मैंने जैसे कहा था ना, मार्केट उधर उतना मूवमेंट दिखा रहा है, बट इधर इतना आया ही नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए मेरा। सेम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑप्शंस के चार्ट में, और 24 पॉइंट्स तक मैं निकल गया इधर पे, वो भी मेरा ट्रेलिंग ही हिट कर दिया, इस रेड कैंडल ने ही हिट कर दिया, ये वाले ने। ओके, तो 1.5 मेरा आया आरआर की अगर बात करो। तो इतना सिंपल था आज का ट्रेड कि देखो एक लॉजिक लेके बैठना है, एक लॉजिक, कुछ भी हो जाए मार्केट आपको बाइंग का 1000 अपॉर्चुनिटीज देगा। ठीक है, आप अगर सेलिंग का लेके बैठे हुए ना एक व्यू, तो मार्केट आपको 1000 अपॉर्चुनिटीज बाइंग का देने लगेगा। फिर आपके ऊपर है कि आपको उसको लेना है नहीं लेना है। अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो, परफेक्ट ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपके ट्रेड प्लान जो डायरी लिखा होगा ना आपने एक दिन पहले से, जो ट्रेड प्लान जिसे कहते हैं, उसके में जो लिखा है आप उसी को एग्जीक्यूट करिए, उससे ना एक ज्यादा एग्जीक्यूट करिए ना एक कम, इतना सिंपल रखिए, प्लानिंग के हिसाब से करिए। वो है ना एक कोट कि ऑलवेज प्लान अ ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, इतना सिंपल आप रखो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगेगी मार्केट के अंदर। होगी, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा कि आपको लॉसेज नहीं होंगे, लॉस डेफिनेटली होगा, बट आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी है ना, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, वो बहुत बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो यही हमको चाहिए। हमको देखो 5 आउटकम्स होते हैं, सबको पता है। आपको एक लॉस होता है, मतलब बिग लॉस होता है, एक स्मॉल लॉस होता है, ठीक है, एक नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, एक स्मॉल प्रॉफिट होता है, लार्ज प्रॉफिट होता है। ठीक है, 5 आउटकम्स ही निकलेंगे ट्रेड के। आपको एक ही चीज करना है, आपको क्या करना है, आपको जो ये पहला वाला जो है ना बिग लॉस, इसी को काटना है। इसी को कैसे काटते हैं बस वही सीखना है, वो भी जल्दी। इसी को जब स्मॉल होता है, जब बिग लॉस स्मॉल होता है, तब आपको काटना सीखना है। आपने यही सीख गया ना, आप डेफिनेटली बाकी 4 आउटकम्स आएंगे, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, ओवरऑल डाउन दी मंथ ऐसा करो, आप ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे ट्रेडिंग करो। तो आई होप आज के लॉजिक के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको आज का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा, एग्जीक्यूशन भी समझ में आ गया था। भले अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बट मैंने लिया नहीं, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल किया, और इवेंचुअली मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिल गया। 1:2 जैसे हम हमेशा लेके निकलते हैं, वैसे मैंने बैठा नहीं जान के, क्योंकि मैं आपको रीजन पहले ही बता चुका हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, थर्सडे एक्सपायरी है। लेट्स होप कल भी बढ़िया जाए ट्रेड। थैंक यू।